नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार सर, आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गुरुकृपा कोचिंग क्लासेस। तो गाइस, आज हम लोग गॉस के प्रमेय का 5वां प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक गोली कोश होगा, समान रूप से आवेशित होगा और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोस्त हम ये क्या कर लेते हैं कि एक गोली कोश ले लेते हैं। ये गोली कोश है और इसका ये केंद्र बिंदु है ओ केंद्र बिंदु है और मान लेते हैं कि इस गोली कोश की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ये गोली कोश की त्रिज्या कैपिटल आर है। इस गोली कोश पे आवेश प्लस क्यू देते हैं और प्लस क्यू देने पर ये इसके चारों ओर जो ये आवेशित हो जाता है, इसके किनारे किनारे भाग पे ये आवेशित हो जा रहा है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिए, इस सारा का सारा आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पे चारों तरफ फैल जा रहा है, वितरित हो जा रहा है और इसकी त्रिज्या आर है इस गोली कोश का। ये वाय या निर्वात में स्थित है। तो इसके लिए दोस्त हमें क्या है कि तीव्रता हम चाहें तो इसके बाहर भी ज्ञात कर सकते हैं या इसके अंदर भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर ठीक पृष्ठ पे भी ज्ञात कर सकते हैं। तीन कंडीशन संभव है। तीन कंडीशन क्या क्या है? इस गोली कोश के बाहर कोई बिंदु होगा, वहां पे त्रिज्या, या इस गोली कोश के अंदर की कोई बिंदु होगा, वहां की त्रिज्या, या फिर इस गोली कोश के इस ठीक पृष्ठ पर, यानी तीन कंडीशन संभव। तो पहले कंडीशन हम करते हैं, फर्स्ट ये है बाहर वैद्युत क्षेत्र की त्रिज्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला कंडीशन है इस गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि O से कोई दूरी ले लेते हैं, स्मॉल r दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई स्मॉल r दूरी। एक पॉइंट चुनेंगे P, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक ये स्मॉल r दूरी है, यहाँ से कोई पॉइंट चुनेंगे P और ये बाहर है चूंकि, तो इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ से इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। ये दोस्त इस तरह से इसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ का एक निर्माण हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ पे कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव चुन लेते हैं डी ए। इस बिंदु P पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव चुनेंगे डी ए। आपको ज्ञात कि जो क्षेत्रफल अवयव डी ए होता है उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के बाहर और लंबवत की ओर ऐसे होती है। तो ये जो हमने डी ए चुना है वो डी ए वेक्टर इस तरह से क्षेत्रफल अवयव है डी ए, और इसकी दिशा हमेशा बाहर की ओर रहेगी। ये डी ए हो गया। फिर दूसरी बात यह है कि इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। तीव्रताएं हर ओर इस तरह से निकलती हुई ये भी लंबवत होंगी। हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस पे बाहर की ओर बनी रहती है। तो यहाँ से अब चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। चूंकि ये दूरी समान है, यहाँ से यहाँ कैपिटल आर है, इसलिए कहीं भी किसी बिंदु पे हम जाएंगे तो उसकी जो तीव्रता होगी ई वो एकदम समान होगी। यहाँ पे भी तीव्रता समान होगी, यहाँ पे भी, यहाँ हर जगह O से जो दूरी है वो बिल्कुल एक समान है, वो है स्मॉल r। इस कारण दूसरी बात ये समझ लेते हैं कि हम O से क्यों कर रहे हैं। ये तो पृष्ठ पे आवेश है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा होता है कि अगर हम गोलाकार पृष्ठ लेते हैं तो जो आवेश पृष्ठ पे होता है बाहरी, वो यहाँ से ऐसा महसूस होता है कि यहाँ से निकलता हुआ प्रतीत होता है लंबवत। तो हम इसको किनारे पे न मान करके इस पूरे आवेश को इस बिंदु O पे यानी केंद्र बिंदु पे मान सकते हैं। तब यह आवेश यहाँ हो जाएगा Q
और यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी सब एक समान होगी और वो होगी कैपिटल R के बराबर। इस वजह से दूरी बराबर होने से क्षेत्रफल सारी जो तीव्रता है वैद्युत क्षेत्र की हर बिंदु पे समान होगी और बाहर की ओर होगी। तो यहाँ भी तीव्रता जो होगी वो E है और वो इस dA के साथ इस। तो दोस्तों इस छोटे से अवयव dA से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को पहले हम ज्ञात कर लेंगे। इस छोटे से अवयव के बाद फिर हम पूरे पृष्ठ को हम निकाल लेंगे। छोटा है तो इतना और इतना और इतना, सारे का समाकलन करके फिर संपूर्ण ये जो हमारा गोलीय कोश है उससे निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि छोटे से भाग जो क्षेत्रफल अवयव dA है, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये दोस्तों चूंकि भाग dA लिए हैं, dA का मतलब कि क्षेत्रफल A का छोटा सा भाग है, इसलिए इसको D से डिनोट किए हैं। क्षेत्रफल इसका पूरा क्षेत्रफल A है, इसका छोटा सा भाग dA है। तो इसी तरह से अगर पूरा फ्लक्स फाई हो तो एक छोटा सा भाग इसमें से निकलेगा, d फाई निकलेगा। इससे dA है तो यहाँ d फाई निकलेगा। d फाई ये बराबर होता है वेक्टर E डॉट dA। ये जो फ्लक्स हमारा निकला dA, E डॉट dA के बराबर निकलेगा। और इसको हम लिखेंगे वेक्टर E dA cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ये डॉट है, डॉट हटेगा तो E dA cos थीटा। जैसे A डॉट B होता है AB cos थीटा, ठीक उसी तरह से E डॉट dA E dA cos थीटा। दोस्तों इनके बीच का जो कोण देख रहे हैं E और dA दोनों के बीच का कोण 0 है, तो यानी cos थीटा का मान, यहाँ थीटा का मान 0 होगा। जब थीटा का मान 0 होगा तो ये सीधे सीधे बनेगा E इंटू D। तो इस छोटे से जो अवयव dA है उससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो d फाई बराबर E इंटू dA के बराबर होगा। अभी छोटे भाग से फ्लक्स इतना निकल चुका है, तो हम पूरे पृष्ठ से निकालना हमको है, तो हम लिखेंगे पूरे गोलीय कोश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये दोस्तों पूरे के लिए हमें निकालना है, तो क्या करना है कि इस पूरे का समाकलन करना है। थोड़ा हर जगह से, मान लीजिए यहाँ से है तो ये भाग होगा dA का, तो फिर यहाँ से वैद्युत फ्लक्स भी निकलेगा और dA भी रहेगा। ये dA है और E वैद्युत क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ऐसे ही हर जगह से निकलेगा और हर जगह E और dA की दिशा सेम होगी, इसलिए यही चीज़ मिलेगी बार बार। तो सबको हम समाकलित करके सबको जोड़ देते हैं, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं d फाई, और d फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो सब टोटल फाई के बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन अब करना है E और dA का इंटीग्रेशन। ये क्लोज कर देते हैं इसलिए कि पूरा सर्कल बाउंड है, बधा हुआ है, तो ये बाउंड के लिए ये क्लोज इंटीग्रल होता है E इंटीग्रेशन E इंटू dA। आगे इसको हम बढ़ा लेते हैं, E को बाहर कर लेते हैं। और दोस्तों ये हमने पूरे गोलीय कोश को जब हमको लेना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरे गोलीय कोश से गुजरने वाला जो हमारा फ्लक्स होगा वो इंटीग्रेशन करना होगा सबका। इस dA का इंटीग्रेशन करते हैं, dA से जो निकलने वाला फ्लक्स है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा, तब पूरे का निकलेगा। तो dA से केवल d फाई निकल रहा है, तो पूरे से इंटीग्रेशन d फाई करेंगे और ये फाई के बराबर निकलेगा। ये सब इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे क्योंकि d फाई का कर रहे हैं तो इनका भी करना होगा। तो क्लोज इंटीग्रल कर दिए, ताकि ये बाउंड है, बधा हुआ है। क्लोज इंटीग्रल यही बता रहा है कि ये एरिया बधी हुई है चारों ओर से, ठीक क्लोज हो गया और ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन और ये क्लोज हो गया। इसके बाद E dA कर लिए, E को बाहर कर लिया, अब इसको क्लोज इंटीग्रेशन में कर दिया dA।
चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी गोला होता है उसका एरिया निकालना होता है, तो यहाँ से यहाँ r त्रिज्या का ये गोला स्मॉल r त्रिज्या का, तो इसकी एरिया निकालना है, तो ये 4 पाई r के बराबर होगा। तो इसकी जगह पे हम 4 पाई r लिखेंगे, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ये फाई बराबर हो गया दोस्तों a इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको नंबर 2 कर लेते हैं। अब हमने जो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल से फ्लक्स निकाला है वो पूरा पूरा a इंटू 4 पाई r स्क्वायर निकला हुआ है। अब दोस्तों एक हमारे पास और उपाय है फ्लक्स निकालने का, वो है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या कहता है दोस्तों? गॉस का प्रमेय ये कहता है, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। गॉस का प्रमेय ये कहता है कि कोई भी बाउंडेड एरिया है, कोई भी बंद एरिया है, तो उससे जो निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स है वो इस पे जो बद्ध आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। यानी गॉस का प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम उसी एरिया का से निकलने वाले फ्लक्स को देखेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। इसको नंबर 2 कर लेते हैं। अब सॉरी नंबर 3 कर लेते हैं। अब ये फ्लक्स उतना ही निकलेगा जितना ये फ्लक्स निकला हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि इसको और इसको दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही निकलेंगे, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। इस हिसाब से आपका E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q/ε0 हुआ। यहाँ से E का मान निकाल देंगे, E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर, ये हमारा इस गोले कोश के बाहर किसी r दूरी पर वैद्युत फ्लक्स के मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ये E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों एक बात और देखना अनिवार्य है कि जो स्मॉल r है, जो छोटा वाला r है, ये छोटा वाला जो r, दोस्तों यहाँ पे ये चीज क्लियर आपको कर दूं कि ये O से जो हम P बिंदु चुने हैं उसकी दूरी स्मॉल r है, और जो हमारा पहले से जो एरिया था वो कैपिटल R से त्रिज्या वाला है। तो यहाँ पे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, ये उस कंडीशन में है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको अभी पृष्ठ आवेश के पृष्ठ घनत्व के टर्म में भी इसको ले सकते हैं, तो इसके लिए ये मिटाना होगा। तो दोस्तों अभी इसको हम मिटा लेते हैं और आगे। तो दोस्तों ये आपका वो सूत्र मिल गया, इसको हम आवेश के पृष्ठ घनत्व के टर्म में चाह रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q/A। लेकिन हमको इस टर्म में लेना है इसका, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यहाँ से निकल जाएगा सिग्मा बराबर Q/A। लेकिन इस एरिया की बात हो रही है जो कैपिटल R त्रिज्या का है, तो इस वजह से ये आपका सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से Q का मान निकल सकता है दोस्तों, Q बराबर होगा 4 पाई R कैपिटल स्क्वायर इंटू सिग्मा। इस Q के मान को हम यहाँ पे रख दें तो हमको ये पृष्ठ आवेश के पृष्ठ घनत्व के रूप में एक नया सूत्र मिल जाएगा। तो हम वही करते हैं, इस मान को हम इसको कोई पॉइंट देना दे दीजिए, 4 कर दीजिए, 4 Q के मान को समीकरण 4 में रखने पर रख करके देखिए दोस्तों क्या मिलता है आपको। E बराबर 1/4 पाई ε0
क्यू की जगह पे ये पूरा रखना 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ 4 पाई से 4 पाई कटेगा, जो शेष बचेगा उसको नोट कर देंगे तो ई बराबर मिल जाएगा सिग्मा आर कैपिटल स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये दोस्तों आपका एक नया सूत्र है, और ये नया सूत्र है पृष्ठ आवेश के पृष्ठ घनत्व के टर्म में है। आप इस सूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे, आवश्यकता अनुरूप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दो सूत्र हुआ, और ये सूत्र केवल और केवल बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। अब हम आपको पृष्ठ पे दूसरा पे बताएंगे कि इस पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस दोस्तों एक छोटा सा जो काम करेंगे कि इसके पृष्ठ पे आपको हमको लेना है, तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है उसके जगह पे हम यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर को कैपिटल आर मान लेते हैं, तो ये पृष्ठ पे ठीक बताएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्मॉल आर की जगह पे आपको कैपिटल आर रखना होगा, और कहाँ पे रखेंगे वो सूत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर में। इसमें स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख देंगे, तो आपका ये पृष्ठ पे मिल जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर था, ये वाला कैपिटल आर वाली त्रिज्या का है वृत्त, तो ये यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो ये ई बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। फिर दोस्तों ये आपको सूत्र मिल गया है। इस कंडीशन में आपको मालूम आर बराबर कैपिटल आर है। पहले वाले सूत्र में था आर जो था वो बड़ा था, बाहर था, तो आर ग्रेटर था कैपिटल आर से पहले वाले में। अब हम क्या करते हैं, इसको पृष्ठ आवेश के पृष्ठ घनत्व के रूप में लिखना हो तो हम इसको ई बराबर 1/, इसके पहले दोस्तों आप निकाल चुके थे, ई बराबर ये एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ सिग्मा था और स्मॉल आर स्क्वायर था। तो अब इसके पृष्ठ घनत्व के रूप में ई बराबर सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मिला था। उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रखेंगे, यानी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर करके देखते हैं। चूंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे, आपको ई बराबर मिल जाएगा दोस्तों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इसके पृष्ठ पे हो गया, जैसा कि हम पहले भी पा चुके हैं। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसके पृष्ठ पे था। अब तीसरा कंडीशन ये है कि इसके अंदर की ओर क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसके अंदर की ओर कोई पॉइंट चुनेंगे। तो तीसरे में हम आ गए हैं भीतर, इसके इस गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस गोली कोष के भीतर हम आ जाते हैं, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, ये बिंदु है पी, बल्कि पी डैश कर लेते हैं क्योंकि पी दूसरे वाले में हम मान चुके हैं। ये हम इस पी से एक दूसरा गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं ऐसे, ये गाउसियन पृष्ठ, और यहाँ पे ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की ये समथिंग है, कुछ भी मान सकते हैं, इसको आप स्मॉल आर ही मान लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो लेस होगा कैपिटल आर से, ये ध्यान रहे। तो अब क्या करते हैं, हमको इसके अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए फिर हमने एक छोटा सा पॉइंट कहीं पे भी एक क्षेत्रफल, इस वाले छोटे वाले गोले पे जो क्षेत्रफल जो हमने डीए लिया है, इसकी दिशा बाहर की ओर दोस्तों रहेगी डीए, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ध्यान रहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे जो ई है, क्योंकि इसमें आवेश कुछ भी नहीं है, आवेश है ही नहीं, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो होगी वो 0 होगी। तो ऐसा हम यहाँ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल और डीए से जो डी फाई बनेगा वो आपका वेक्टर ए डॉट
डी ए बनेगा और ई डॉट डी ए में आप इसको ए इंटू डी ए कॉस ऑफ थीटा कर सकते हैं। कॉस ऑफ थीटा, चूँकि यदि इस पे वैद्युत क्षेत्र होता तो इसी दिशा में होता तो हमें यहाँ पे थीटा का मान तब 0 प्राप्त होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि डी ए बराबर ई डी ए कॉस ई डॉट डी ए कॉस ई वेक्टर ई डॉट डी ए से काम चला लेते हैं। ये आपका होगा ई डी ए इतने से। अब चूंकि ई का डी ए जो है हमारा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लें, इस पूरे की बजाय अब इस अवयव के बजाय पूरे का हम ले लें तो इंटीग्रेशन करना होगा डी फाई का और ये फाई के बराबर होगा। तो ठीक इसका भी इंटीग्रेशन करना होगा, तो ई बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का, तो जो ई बाहर हो गया और जो डी ए हमारा है वो इसका पूरा क्षेत्रफल बनाएगा, वो बनाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है 0 है, ई का मान 0 है, तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो उसका मान भी 0 आएगा। इस तरह से आपको जो पूरा का पूरा जो मिलेगा फाई वो मिल जाएगा 0 के बराबर। क्षेत्रफल जो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए ये अपनी जगह पे कायम रहेगा। बस वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई यही 0 होगी, इस वजह से जो हमारा फ्लक्स है वो भी 0 निकलेगा। तो यहाँ पे इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ई बराबर 0 हो गई। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि तीनों कंडीशन में गोली कोश है, उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई है, इसके पृष्ठ में भी प्राप्त हुई है, लेकिन इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिली है। ये तीनों कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।